मुफ्ती शमून काजमी साहब, चूंकि आप अन्ना समर्थक के तौर पर आज आए हैं, देखिए अन्ना की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अन्ना की जो बात है, जो उन्होंने सवाल खड़े किए सही है, लेकिन वो लिखते क्या पूछ रहे हैं कि कभी बीजेपी के खिलाफ अन्ना कुछ नहीं बोलते। और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि अब बीजेपी कभी कुमार विश्वास को पंजाब में, कभी अन्ना को अब दिल्ली में फील्ड कर रही है। क्या अन्ना बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इन पार्टियों का यही तात्पर्य है? नहीं, ये ऐसा इल्जाम अन्ना पर गलत है। क्यों? और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे मोमेंट के दौरान जो ये हमारे कुछ अलग करने के जो हमारे साथी थे, आज मैं ये सवाल पूरा देश उनसे जानना चाहता है, आप तो कुछ अलग करने के लिए आए थे और आप भी उसी करप्शन का हिस्सा हो गए। आपने कहा था हम अलग से ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे, और यही अन्ना कहते थे। बल्कि अन्ना को तो इन्होंने, मैं आपको ये बता दूं अंजना जी, मैं उस कोर कमेटी में वाहिद एक ऐसा इंसान था कि जिसके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप और इल्जाम नहीं था। यानी सीबीआई से लेकर जितने भी एजेंसियां थी, उन सब ने हमारी इंक्वायरी की। तो हम तो दरवेश टाइप के आदमी थे, या तो अन्ना थे या हम थे। और अन्ना जी को इन्होंने इतना ब्लैकमेल किया, मैं आज ये कह सकता हूं अगर अरविंद केजरीवाल 5 मिनट के लिए हमारे साथ आके बैठ जाएं, ये सौरभ भारद्वाज तो हमारे बहुत ही अच्छे वॉलंटियर थे, और मैं आज हैरत कर रहा हूं कि ये उनकी गलत बातों की वकालत क्यों कर रहे हैं। तुम तो अच्छे नौजवानों में से थे भाई, तो आपको तो बिल्कुल सच्चाई का साथ देना चाहिए। अगर ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो इन्हें रोकना चाहिए। और अन्ना तो उस वक्त भी रोकते थे। अन्ना ने हमेशा जो है इनकी गलतियों के ऊपर अंकुश लगाया। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के नहीं, जिस वक्त गुजरात का दौरा हुआ अहमदाबाद में जाकर के उन अन्ना ने खुद ये कहा शराब के बारे में कि गांधी के प्रदेश में शराब जो है वो सस्ती है और दूध महंगा है। ऐसा नहीं है। और हमेशा अन्ना ने जो है वो ऐसा नहीं, वो लोकपाल के लिए उनकी जो आखिरी जो ख्वाहिश थी या आखिरी ख्वाहिश है, आज इन लोगों ने उनकी आखिरी ख्वाहिश का भी दम घोट दिया। और जैसे अन्ना ने जो लेटर लिखा है, अगर इनमें नैतिकता है तो फिर ये रिजाइन दे करके दोबारा से मत हासिल करें, इसलिए कि ये अपनी विश्वसनीयत खो चुके हैं। और पब्लिक में राइट टू बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए। मनीष सिसोदिया को तो करना इसलिए करना चाहिए, ये नैतिकता है हमारी। अगर इनके अंदर नैतिकता है और ये कहते हैं कि हम नए कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए हैं, तो हम तो ईमानदार जब जाने इन्हें कि ये रिजाइन देकर के पूरी रिजाइन देकर के दोबारा से मत हासिल करें। ठीक है, सौरभ जी का जवाब। अन्ना एक ऐसे व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी से ऐसा नहीं है। कांग्रेस का ये इल्जाम गलत है। अगर उस वक्त कांग्रेस अन्ना की बात को मान लेते और लोकपाल को ले आते तो ये भी निरंकुश नहीं होते। आज इन्होंने आंतरिक लोकपाल की बात की थी, गाड़ी न लेने की बात की थी। आज ये शराब माफियाओं को उनके लिए जो है वो 144 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, सौरभ आज अलग से एक एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग, क्या हो गया इन लोगों को? ठीक है, सौरभ जी। अंजना जी, देखिए, मैंने कई बार गौरव भाटिया जी से सवाल किए, मगर उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि एलजी साहब की नोटबंदी में हुए इतनी बड़ी गड़बड़ी की जांच क्यों ना हो। वो ये बोलते रहे गोल पोस्ट चेंज है, ये है, वो है। मैं ये कह रहा हूं कि हम तो आपके जवाब, भैया 2 महीने हो गए आपके हर सवाल का जवाब देता हूं, रोज आता हूं और रोज टीवी पे जवाब देते हैं। सीबीआई ने मनीष जी से 6 घंटे पूछताछ की, हर सवाल का जवाब मनीष जी ने उनको दिया। सीबीआई ने उनके घर में छापा मारा, उसमें कुछ नहीं मिला। आज लॉकर ढूंढा, लॉकर में कुछ नहीं मिला। ये बात तो पब्लिक डोमेन के अंदर है। जो सवाल सीबीआई जिस डिपार्टमेंट में कर रही है उसके जवाब मिल गए। चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट रखी, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट का पैरावाइज जवाब चीफ सेक्रेटरी को डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया। मगर हम ये कह रहे हैं कि अब ये देश जानना चाहता है कि अगर छोटी छोटी चीजों पे, दूध पे, पनीर पे, दही पे, छाछ पे, आटे पे, चावल पे, दुनिया में, देश में गरीबी बढ़ रही है और आपने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। गरीबों से टैक्स वसूला जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और जो बड़े बड़े खरबपति उद्योगपति हैं उनके 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये मैं नहीं कह रहा अंजना जी, ये संसद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जवाब है कि 10 लाख करोड़ रुपए हमने उद्योगपतियों के माफ कर दिए, उनके लोन माफ कर दिए। क्या इसके अंदर जांच नहीं होनी चाहिए सीबीआई की कि भाई किस आधार पे आपने कुछ उद्योगपति मित्रों के जो है वो पैसे माफ कर दिए? ऑपरेशन लोटस है, इसके अंदर लाखों करोड़ रुपए देके विधायक खरीदे जाते हैं। अभी झारखंड में हमने देखा कांग्रेस के 2 विधायकों के पास पैसा पकड़ा गया। सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। जिस बिजनेसमैन ने उनको पैसा दिया
उनकी बेल कराने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी बेल करा रहे थे। क्यों करा रहे थे भाई? आपको क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्योंकि वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये जो 6300 करोड़ रुपया विधायकों को खरीदने में लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये पैसा कहां से आया? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? गौरव जी आप बताइए। भाई आप हमारी जांच कराइए, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, रोज कराइए, रोज सवाल पूछिए, मगर एक बात बताइए, 130 करोड़ के देश में क्या ये एक आपको ऐसा आदमी मिला जिनको आपने एलजी साहब बना दिया हमारा? भाई कोई ईमानदार अच्छी छवि का आदमी ले आओ, हमें कोई एतराज नहीं है। इनकी जांच कराने में आपको क्या एतराज है? इसका